पाकिस्तान के कौमी मफाद और ओवरऑल दुनिया भर में मुस्लिम उम्मा के प्लेटफार्म से वाहिद इस्लामी रियासत के तौर पे पाकिस्तान जो है वो एटमी कुव्वत बना। और इस एटमी कुव्वत को बनाने में जो ख़ानदान और जमात जो है वो क्रेडिट चुरा रही है, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि ये दिन देखने के लिए इस कौम ने अपने पेट काटे, अपने बच्चों के हिस्से का जो बजट था जो हमने एटमी कुव्वत बनने पे लगाया, और ये रियासती इदारे, हुकूमत नहीं, मुख्तलिफ शख्सियात जो मुख्तलिफ अदवार में इस प्रोग्राम के साथ जुड़ी रही और उन्होंने अल्टीमेटली पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। आज का दिन जो है उन सब को खराज तहसीन पेश करने का दिन है, जिसने आज कौम को ताकतवर बनाने में एक तिनका भी ज़र्रा भी इकट्ठा करके आज इस एटमी पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस वक़ार दुनिया में मुतारफ़ कराने का जो ज़रिया बना, उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। जो लोग आज एटमी धमाके का क्रेडिट लेने के लिए लौटपोट हो रहे हैं, उन्हें मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके ज़िले सुबहानी अव्वल जो हैं वो एटमी धमाका ना करते तो कौम उनका धमाका करती, और उन्हें इस बात का पता था, क्योंकि अगर उनकी टांगों में वाकई इतनी जान होती तो मोदी के यार होते हुए कभी भी भारत की आंखों में आंखें डाल के उसको इस तरह से ना ललकारते, क्योंकि सियाचिन जैसे ज़ख़म जो हैं वो इस कौम के सीने में अभी भी हरे हैं, जो शाही ख़ानदान के दिए हुए हैं। तो लिहाजा हक़ाइक़ और तारीख़ को दुरुस्त रखने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आज अवाम को गुमराह करने में मसरूफ़ अमल हैं, उनको जो है राह रास्त पे लाया जाए। दूसरा इशू जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो आपका इरसा के साथ जुड़ा एक ऐसा वफाक की इकाइयों में नफाक डालने की जो कोशिश हो रही है, उस हवाले से भी वजाहत ज़रूरी है कि पंजाब बड़ा भाई होने की हैसियत से सिंध को और छोटे सूबों को हमेशा गले लगाता रहा, उसके आंसू पूंछता रहा और हर जगह पे बड़ा भाई बन के कुर्बानी देता रहा। लेकिन बदकिस्मती से सिंध के अंदर मैं देख रही हूँ कि चंद दिनों से पानी पे जो सियासत करके हमारी एक सियासी जमात जो है वो सियासी उफक पे ज़िंदा रहने के लिए कोशिश है, उसे ये समझ नहीं आ रही कि 1991 का जो खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिकावान लाहौर में इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यौम तकबीर ख्वाब को हकीकत बनाने वालों को सलाम। 23